हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। मौसम यहाँ पर आजकल बहुत अच्छा है, प्लेजेंट प्लेजेंट सा। और इसी के साथ चलते हैं एक प्लेजेंट ड्रामे की तरफ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल जाने जहाँ, एपिसोड नंबर 17 एंड 18। तो लेट्स स्टार्ट में हमने देखा कि गुलज़ेब जो है वो फाइनली फैक्ट्री वापस आ गई है काम पे, और लोग उसके ऊपर तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन तबरेज़ की फुल ऑन सपोर्ट है उसके साथ। इसी के साथ हमें क्लैरिटी भी मिल गई कि वो फतवा लेकर आती है। ऑब्वियसली वो अपने रिलीजन से अगेंस्ट नहीं जा सकती, और इतनी बेवकूफ़ वो है नहीं जो गो के उसकी जो कुछ एक्शंस हैं और डिसीजंस हैं वो बेवकूफ़ों वाले ही हैं। बट यहाँ पर मतलब यही सीन होता है कि लोग उसको बातें बना रहे होते हैं। फिर लेटर ऑन हमने देखा एपिसोड के अंदर कि वो फिर चीख चीख के लोगों को बताती है, फतवा दिखाती है कि मैं फतवा लेकर आई हूँ। और लोगों को ये गिल्ट में डालने की कोशिश करती है कि आप में से किसने मेरा हाल पूछा आमिर के जाने के बाद। तो अगर मैं घर पे बैठूँगी तो फिर खाऊँगी किस तरह, इस तरह की बातें कर रही होती है। थोड़ी सी एक और उसकी बेवकूफ़ी नज़र आई कि कराची में होने वाले कत्ल की वो यहाँ पर इस गांव में एफआईआर कटवाने आती है 1.5 महीने बाद आमिर की फौतगी के। खैर, फैक्ट्री में जो हंगामा होता है उस वो सारा कुछ तबरेज़ भी सुनकर जब बाहर निकलता है, तो इस सब को सुनने के बाद वो गुलज़ेब को ऑफ़र करता है कि उसका अलग से कैबिन होगा फैक्ट्री में, जहाँ पर वो सुकून से बैठ के बात करेगी। और फिर एक और सीक्वेंस हमने देखा एपिसोड नंबर 18 में कि वो थकी आ रही है, अपने घर आई है तो उसकी माँ वहाँ है। और उसकी माँ से जब बातचीत हो रही है तो उसकी माँ उसको कहती है कि अभी तो आज पहला ही दिन है काम पे गए हुए, तो तुम इस तरह मतलब थक गई हो। तो वो तो काफ़ी दिनों से जारी है, मतलब कि उसके कपड़े शपड़े चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सीक्वेंस से भी पता चल रहा है कि उसको पहला दिन तो नहीं है। खैर, ये थोड़ा सा छोटा सा फ्लॉ लगा मुझे। यहाँ पे वो अपने रोने रो रही है कि मैं किस तरह से गुजारा चलाऊँ, लेकिन मनूर अपना आप थोड़ा-सा अगर मस्कारे का खर्चा ही सिर्फ कम कर लें तो मे बी आपकी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए। एनीवे, तबरेज़ जो है वो इनके ऊपर जैसे कि फ़िदा है, और माँ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा तो है गुलज़ेब की। बट अभी भी उनकी इसी तरह से जो वो अनायतें हैं जारी हैं गुलज़ेब के ऊपर। और ये सब कुछ जो तबरेज़ अब कर रहा है तो केशवर को भी इस बात का इल्म है, और वो उससे डायरेक्टली पूछ भी लेती है कि ये सब चल क्या रहा है। तो यहाँ पर भी दिखाया तो गया है कि जो किश्वर के अपने दोनों सगे बच्चे हैं, उन दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग माँ के साथ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि माँ ने उन्हें कभी तवज्जो दी ही नहीं है। खैर, फिर एक सीक्वेंस हमने देखा कि जहाँ पर जीनत जो है वो सारा कार कबाड़ उठाकर स्टोर का नीचे लेकर आती है, और पूछती है अपनी खाला जान से कि इसे क्या करना है, तो वो कहती है इसे रद्दी में फेंक दो। मीनवाइल आ जाता है हमारा शहराम भी उधर, और शहराम बच्चों की तरह खुश होता है अपनी पुरानी मेमोरीज़ को देख के। उसकी ड्राइंग्स और उसकी पेंटिंग्स होती हैं उन डब्बों के अंदर। ये सब कुछ जब देखती है किश्वर, तो वो एकदम से जैसे कि वो फ्लिप करती है अपने कैरेक्टर को शहराम के सामने। तो वो उसको कहती है कि हाँ हाँ, इसे संभालो, मैं तो पहले ही कह रही थी कि इन्हें फेंकना क्यों है। अ, आगे चल के हमने फिर देख लिया कि शहराम से भी ये बात ढकी छुपी नहीं रहती कि ईश्वर ने उन डब्बों को फेंकवा दिया होता है कूड़े में, और जीनत भी ये बात जानती होती है। फिर दिल तो जीनत का भी बहुत बुरी तरह टूटा है अपनी खाला की असलियत जान के। उसी तरह शहराम को भी ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगती, और वो अपने नन्हे बच्चों की तरह जो है अपनी सौतेली माँ से नाराज़ हो जाता है, उखड़ा उखड़ा रहता है। अब्दुल के थ्रू पता भी चल जाता है किश्वर को कि अच्छा वो इस वजह से उससे नाराज़ है। और फिर आकर वो उसको क्लेरिफाई कर देती है कि भाई जो उनकी मुलाजमा होती है उसने गलतफहमी में इस डब्बे को फेंका। अब चलते हैं कहानी की मेन डेवलपमेंट्स के ऊपर, और जिससे ड्रामा उठ रहा है, और वो है हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री। क्योंकि हमें इतने सीन दिखाए जाते हैं महानूर और शहराम के बीच में, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री तो बनती नज़र आती है। खैर जी, मीले का एक सीक्वेंस था। यहाँ पर महानूर जो अपनी बहन के साथ मौजूद होती है, आलिया भी होती है यहाँ पर। और जो आलिया और अब्दुल की इंटरेक्शंस होती हैं कि जो नहीं हो पा रही होती, लेकिन वो मतलब एक ही फ्रेम के अंदर दोनों होते हैं, और उन दोनों को ही नहीं पता कि वो इसी मेले में मौजूद है। वो एक क्यूट सी चीज़ थी। दूसरी जो मज़े की चीज़ थी वो यही थी कि जो मेले पे महानूर होती है वो शहराम का इंतज़ार कर रही होती है। आयशा कहती है कि ये तो छोटे लोगों के आने की जगह है, वो यहाँ क्यों आएंगे। और फिर महानूर उसको डिफेंड करती है शहराम को कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। और ये बात सुनते हुए शहराम आ जाता है,
और फिर शहराम को खुशी तो होती ही है क्योंकि वो एक बच्चे टाइप का है असल में तो खैर इनकी मेले में जितनी भी इंटरेक्शन हुई वो अच्छी थी। एक दूसरे की तारीफ़ करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, ये उनको अच्छा लग रहा था। ऑब्वियसली दे आर इन लव विद ईच अदर, बट अच्छा था ये सीक्वेंस। ज़ीनत भी मेले में आई होती है अब्दुल के साथ और वहाँ पर वो वीडियोस वगैरह बनाने में मसरूफ़ होती है और अचानक से वो झूले के सामने आने लगती है, चलते हुए झूले के सामने, और महनूर उसको वहाँ पर बचा लेती है। खैर ज़ीनत तो यहाँ से चली जाती है तबीयत का बहाना करके, और वहाँ पर शहराम को पसंद आ जाती हैं चूड़ियाँ महनूर के लिए। अब्दुल ये सब कुछ देख रहा होता है और अब्दुल जो है जिस तरह शहराम की हर वक्त टांग खींचता है इस मामले में, तो यहाँ पर भी वो यही काम करता है। खैर होता वही है जिसका डर होता है हर ही ड्रामे और हर ही फिल्म में, कि जहाँ पर भी शहराम जो है, मतलब कि हीरो जो है हीरोइन को कुछ चीज़ देने लगता है अपने पहला तोहफ़ा जो होता है उनकी मोहब्बत का, वो जिस तरह देने लगता है उसी वक्त कोई ना कोई देख लेता है, और होता यही है। यहाँ पर भी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कहीं से महानूर के अब्बा दूर से ये सारा सीन देख लेते हैं। वो मेले में और कुछ नहीं देखते, बस यही देखते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा क्या कहना चाहिए, एक कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने तब्रेज़ और अब्दुल के बारे में, अब्दुल और तब्रेज़ का आपस में, जहाँ पर जो तब्रेज़ है उसको काइंड ऑफ जेलसी है कि अब्दुल जो है ज़्यादातर टाइम जो है वो शहराम को क्यों दे रहा। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो थी इन एपिसोड में, वो ये थी कि शहराम ने जो है वो किश्वर को बता दिया है कि वो मानूर को पसंद करता है, और किश्वर जो है उसकी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। ऑब्वियसली ये ख़बर उसके ऊपर बिजली बनकर गिरती है, और अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करे। लेकिन कुदरत भी किश्वर का साथ तो देती ही है, क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा कि जो जमाल साहब है, जो कि बेसिकली मुराद शाह साहब के राइवल होते हैं, अ, उन्होंने शहराम से रिश्ता मांगा होता है अपनी बेटी का, बट यहाँ पर उनकी भी कोई इलेक्शंस वगैरह की कैंपेन चल रही है, और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि शहराम के स्कूल के ऊपर बुलडोज़र लेके भेज देते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और इसके ऊपर शहराम लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ पर एंड तक मतलब उन्होंने अपनी बात शहराम और किश्वर के सामने रख दी है कि अगर आलिया से शहराम की शादी हो जाती है तो वो इस स्कूल को बनने देंगे और ज़मीन का कोई मसला नहीं होगा। और इस सारी सिचुएशन में एक सुकून और इत्मीनान हमने किश्वर के फेस एक्सप्रेशन पर देखा, एक्सप्रेशन से हमें पता चला। ये अब किश्वर के दिमाग में ये पॉइंट आया होगा कि शहराम अब इस बारे में सोचेगा तो ज़रूर। एनी हाउ जो तैमूर है हमारे आर्किटेक्ट जो हैं, उनकी वजह से काम रुका हुआ है क्योंकि वो काम पे नहीं आ रहे और सैडली उनका पेट ख़राब हो गया है। फ़ोन करती है महानूर उनको, तो वो भी ये कहते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ कि मेरा पेट ख़राब हो गया। फिर महानूर जो है वो उनकी अम्मी बनते हुए उन्हें कहती हैं कि जब आप बाहर का खाना खाएंगे तो ये सब कुछ तो होगा, मैं आपको आज ही से घर का खाना बना के भेजूँगी। जिसके ऊपर वो खुश बहुत होते हैं, उनको मना तो करते हैं महानूर को वो कि वो ये सब कुछ ना करें, लेकिन वो दिल ही दिल में उनके लड्डू भी फूट रहे होते हैं। खैर फ़ोन बंद करते ही उनके पेट में गुड़गुड़ होती है, वो वॉशरूम में जाते हैं, और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आते हुए हमें दिखाई दिए तो इलियास उनको आकर बोलता है कि उनके लिए खाना आ गया है। ये एकदम मैजिक जैसे होता है कि महानूर जो है खिचड़ी बनाकर फटाफट भेज देती है उनके घर पर। और चूँकि हमें एक ट्रायंगल की तरह नज़र आ रही है ये स्टोरी, तो दूसरी साइड पे महानूर जो है वो ये सारी रुदात शहराम से भी शेयर करती हैं, जिस पे शहराम बहुत खुश होते हैं कि अच्छा किया आपने कि इस तरह भेज दिया, और साथ ही वो उनके लंच से खाना भी खाते हुए हमें दिखाई दिए। अ, और वो कहते हैं कि मतलब इसी बहाने हमें भी खाने के लिए मिल गया, जहाँ पे मानूर उन्हें कहती है कि आप तो फरमाइश करके बनवा सकते हैं। ये सीन इनका प्यारा था, बहुत अच्छा था। जैसे ये एक लवी डवी सा कपल अब दिखाई दे रहा है और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। तो वो इन दोनों की जहाँ-जहाँ पे भी जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों की जहाँ-जहाँ भी सीक्वेंस है वहाँ पर केमिस्ट्री नज़र आ रही है। फायरवर्क्स होते हुए पता चल रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे आयज़ा ख़ान और जो हमज़ा अली बासी हैं वो वेटरन से कम तो नहीं है। और जहाँ-जहाँ पर भी ये छोटा-मोटा रोमांस और जहाँ-जहाँ पर भी ये दोनों एक फ्रेम में हैं वो बहुत खूबसूरत है। शहराम ने अब फैमिली में भी एंट्री कर ली है, जैसे कि हमें पहले नज़र आता है कि महानूर के फादर जो हैं वो परेशान होते हैं कि बेटी ने गलत जगह पर दिल तो नहीं लगा लिया। तो यहाँ पर लगा जिस तरह से शहराम का वेलकम होता है उनके घर में, जब वो आयशा के लिए केक लेकर आता है, तो ऐसा लगा कि
जैसे अब माँ बाप के दिल में तो कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे भी ये सीक्वेंस अच्छा था कि शहराम जो है वो आयशा को बेटा करके एक तो बुलाता है और उसको विश करने के लिए आता है यहाँ पर, जहाँ पर वो बच्चों की तरह पहले ज़िद कर रही होती है कि केक नहीं आया उसकी बर्थडे के ऊपर, और वो अचानक से केक लाकर उसको सरप्राइज़ देता है। वैसे आयशा जो है वो एक्सेप्ट भी कर चुकी है इस बात को खुद, कि वो इतनी भी छोटी नहीं है कि उसको, मतलब ऑन द लाइट नोट आई एम सेइंग कि जिस तरह से वो बच्चों की तरह कह रही होती है कि मेरा केक नहीं आया, वो सारा कुछ तो समझती है इन दोनों के बीच में जो सारा कुछ होता है, बल्कि सबसे पहले उसी ने नोटिस किया होता है सब कुछ। आप लेट्स सी के ड्रामे में आके क्या क्या किस तरह से कहानी जो है मोड़ मुड़ती है, क्योंकि आलिया और अब्दुल की लव स्टोरी भी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, और शहराम और महनूर की लव स्टोरी तो ऑलमोस्ट पक रही है। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। सो ऑन दैट नोट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।